हेलो एवरीवन, आज हम फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। फूड चेन के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे। आज हम फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। फूड चेन क्या था? फूड चेन हमने पहले ही बताया था कि सिस्टमेटिकली क्या एक लीनियर लिंक बन जाता है जिसमें क्या एक एनिमल दूसरे एनिमल को ईट करता है। लेकिन वास्तव में हम नेचर में ऐसा लिंक देखते नहीं है, हमें ऑब्टेन्ड होता है। जैसे कि फूड चेन के बारे में हमने बताया था, जैसे मान लीजिए ग्रास है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर हमारे पास ग्रीन प्लांट ही है, उसको इंसेक्ट ने खाया और इंसेक्ट से एनर्जी फिर किसने ली? आपका फ्रॉग ने। और फ्रॉग से एनर्जी जो है स्नेक ने ली, और स्नेक से फिर क्या है आपका ईगल ने ली। इस तरह जो ये एक लीनियर लिंक है जो कि हमें क्या है देखने से पता चलता है कि एक लीनियर लिंक है, तो उस लीनियर लिंक को हम फूड चेन कहते हैं। ये लीनियर लिंक केवल क्या है एक रिलेशनशिप शो करता है जिसमें क्या है एक एनिमल दूसरे एनिमल को ईट करता है। लेकिन एक बायोस्फीयर में, एक नेचर में वास्तव में इस तरह का लीनियर लिंक आप सिंपली ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एक एनिमल का जो आपका ईटिंग रिलेशनशिप है वो अन्य कई एनिमलों से क्या है होता है। इस तरह देयर आर सो मैनी फूड चेन, यानी कि एक से ज्यादा फूड चेन क्रिएट होती है, और उन फूड चेनों से वास्तव में क्या एक वेव बन जाता है। वेव मतलब एक जाल बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं फूड वेव या खाद्य जाल कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये वास्तव में क्या है, इसमें क्या होता है कि फूड चेन में इसमें तो क्या एक एनिमल एक को ही ईट कर रहा है, सिंपल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, एक लीनियर रिलेशनशिप कि भाई ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने, और फ्रॉग से स्नेक। इस तरह एक लीनियर लिंक बना दिया। लेकिन फूड वेब में एक एनिमल का जो फूड रिलेशनशिप है वह अन्य और भी ऑर्गेनिज्म से होता है, जिससे क्या एक वेव क्रिएट हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं फूड वेव कहते हैं। वास्तव में फूड वेव के अंदर क्या है मैनी फूड चेन होती है, तो काफी सारी फूड चेन आपस में मिलकर क्या बना देती है फूड वेव बना देती है। और फूड वेव और फूड चेन में ये यही सिंपल अंतर है कि फूड चेन में एक एनिमल का दूसरे एनिमल से लिंक बताया जाता है, लेकिन फूड वेव में एक एनिमल का अन्य मैनी एनिमलों से क्या है फूड रिलेशनशिप का लिंक बनता है। तो ये कैसे है कि डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाता हूं तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये फूड चेन का तो सिंपल आपने लीनियर लिंक देख लिया। अब देखिए इसी का फूड वेव का अगर हम लीनियर लिंक देखें तो इसमें सो मैनी क्या है आपका सिस्टमेटिकली कई फूड चेन बन जाएंगी। मान लीजिए ग्रास है, एक सिंपल अभी हमने ली कि इस ग्रास को क्या है एक इंसेक्ट ने खाया। इंसेक्ट कोई भी हो सकता, छोटा मोटा कीड़ा का जो है जैसे कि ग्रास हॉपर है या कोई भी। और इसको अभी जो हमने बताया अभी उसी को लिख लेता हूं, ये स्नेक, इसको आपका फ्रॉग ने खाया, यानी कि इससे एनर्जी फ्रॉग ने ली और फ्रॉग से स्नेक ने ली। ये एक लीनियर लिंक था जो कि क्या है एक फूड चेन है, और इससे फिर क्या है ईगल ने ले ली आपकी एनर्जी। इस तरह क्या है एक फूड चेन क्रिएट हो गई। लेकिन क्या है मान लीजिए इसी ग्रास को किसी दूसरे इंसेक्ट ने भी खाया, या फिर इसी इंसेक्ट ने खाया, और इस इंसेक्ट क्या है एक वर्ड ने खाया जो इंसेक्ट ईटिंग वर्ड है, स्पैरो या कोई भी। ठीक है, तो ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को वर्ड ने खाया, यानी कि इसका सिंपल मतलब यहां ये हो गया कि ग्रास से इंसेक्ट ने एनर्जी ली और इंसेक्ट से क्या है फूड एनर्जी जो क्या है किस पर ट्रांसफर हो गई, वर्ड पर ट्रांसफर हो गई। यहां एक चेन बन रही है, वास्तव में यहां देखो तो एक चेन बन गई, और इधर एक चेन बनी रही है फूड चेन। ठीक है, लेकिन अगर इसका और भी हम देखें रिलेशनशिप कि मान लीजिए यही ग्रास है, इस ग्रास को क्या किसी माउस ने खाया। ठीक है, माउस को ले लीजिए कि भाई इस ग्रास, क्योंकि माउस भी क्या है आपका ओमनिवोरस होता है, वो दोनों ही तरह की चीजें खा सकता है। ठीक है, इसको क्या एक माउस ने खाया। ठीक है, माउस मतलब चूहे ने, कोई भी। ग्रास का मतलब यहाँ केवल घास नहीं है, यहाँ पे ट्री प्लांट, क्योंकि प्रोड्यूसर हमारे ग्रीन प्लांट है इसलिए मैंने ग्रास लिया। यहाँ पे सभी चीज जो ग्रीन चीज है, ग्रीन प्लांट है, वो सारे इंक्लूडेड है।
तो इसको क्या है, माउस ने खाया, ठीक है, और माउस को क्या है, फिर आपका वॉल्फ ने खाया, भेड़िए ने खाया, और वॉल्फ को भी क्या है, ईगल ने खाया। अब यहाँ पे क्या है, एक फूड चेन बन रही है वास्तव में। जैसे ग्रास को माउस ने एनर्जी ऑपरेंड की, माउस से वॉल्फ ने, वॉल्फ से फिर ईगल ने, तो ये एक फूड चेन क्रिएट कर रहा, यहाँ पे भी एक फूड चेन क्रिएट कर रहा है। लेकिन जब ये फूड चेन आपस में इंटरलिंक हो जाए, इंटरलिंक मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, आपका सिंपली फूड वेव बन जाएगा, एक फूड वेव क्रिएट कर देगा। जैसे कि मान लीजिए इस माउस को ईगल भी खाएगी, इस माउस को स्नेक भी खाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह एक वेव क्रिएट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस वेव को हम क्या कहते हैं, फूड वेव कहते हैं आपका, ठीक है, ना कि फूड चेन कहते हैं। फूड वेव में वास्तव में क्या है, बहुत सारी चेन क्या है आपकी क्रिएट हो जाती है। जैसे इस वर्ड को ईगल भी खा सकती है, ठीक है, इस तरह क्या है, ये एक जाल सा बनता चला जाएगा। तो इसमें वास्तव में क्या है, काफी सारी फूड चेन आपस में मिलकर एक वेव क्रिएट कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड वेव कहते हैं। तो फूड चेन और फूड वेव में यही अंतर है कि इन नेचर में हम वास्तव में क्या फूड वेव देखते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर या नेचर है या बायोस्फीयर है, उसमें हम सिंपली फूड वेव देखते हैं। वो क्यों देखते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म का जो आपका फूड रिलेशनशिप है वो अन्य ऑर्गेनिज्म से भी होता है। जैसे कि मान लीजिए इंसेक्ट का वर्ड से भी है, इंसेक्ट का फ्रॉग से भी क्या है, आपका फूड रिलेशनशिप बन रहा है यहाँ। ऐसे ही माउस का क्या है, स्नेक से भी फूड रिलेशनशिप बन रहा, माउस का ईगल से भी बन रहा, माउस का वॉल्फ से भी बन रहा है। तो इस तरह क्या है, एक जाल क्रिएट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड वेव कहते हैं। तो फूड वेव और फूड चेन में सिंपल अंतर है कि फूड चेन फूड वेव का ही एक हिस्सा होता है, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारी फूड चेनें होती हैं। लेकिन फूड वेव क्या है, वास्तव में उसमें एक जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा, उसका जो फूड रिलेशनशिप है अन्य और भी ऑर्गेनिज्म से होगा, यानी कि एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म से क्या है, उसका फूड रिलेशनशिप होगा। तो फूड चेन और फूड वेब में यही अंतर है। हालांकि फूड वेब हमने पहले बता दी थी, और ये आपकी फूड चेन है। तो आपको इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फूड चेन फूड वेब के अंदर ही आती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि फूड वेब क्या है, मैनी फूड चेनों का एक क्या है, संग्रहालय या फिर क्या है, उनका अरेंजमेंट है, जिससे क्या है, हमें ये शो होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के साथ या ऑर्गेनिज्म के साथ क्या है, फूड रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए।